सभी साथियों को फिर से एक बार नमस्कार। मैं नीरज झा अपने आज जीपीडीपी वार्षिक योजना 2026-27 में कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को कुछ आसानी होगी इस वीडियो को देखकर। धन्यवाद। अभी हम लोग ई ग्राम स्वराज लॉगिन कर रहे हैं। ये मैंने लॉगिन किया। योजना का सभी योजना चढ़ा दी गई है। सर्वप्रथम हम लोग को कुछ परेशानी होती है कि पैसा कहाँ से देखें, कितना पैसा है हमारे पंचायत में। तो हम लोग अब इसको जो है फंड्स या रिसोर्स एनवेलप में जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फंड्स एलोकेशन देखेंगे। ये देखिए, ये हम लोग अब देख रहे हैं, ये हमारे पंचायत में जो है टाइड में 27,17,045 रुपया और अनटाइड में 27,17,000 दोनों में सेम अमाउंट रहता है। ये योजना देखने के बाद में हम लोग अपना प्लान बनाते हैं इसी के अनुसार। उसके बाद प्लान चढ़ाने से पहले हम लोग एक काम जरूर कर लेंगे कि ये जितनी भी 23 दिख रही है, इस 23 में हम लोग जो जनरल है उसमें 0 रुपया, ये 0 रुपया पहले फिल कर लेंगे सभी में। ये 0 रुपया, इसमें भी 0 रुपया, सभी में जनरल में फिल करने के बाद जो है सभी में जितनी भी है, उसके बाद ऑन फंड में आएंगे। ऑन फंड में हम लोग जनरल 100 रुपया यूज कर सकते हैं। 100 रुपया का हमने यहाँ 100 रुपया दे दिया ऑन फंड में। ऑन फंड में आने के बाद में जो है 100 रुपया देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव। लेकिन सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी 23 योजनाएं हैं, इस सब में जनरल में हम लोग 0 देंगे। ठीक है, ऑन फंड में 100 रुपया देंगे। यहाँ से हम अपना पैसा भी देख सकते हैं, सरकार के द्वारा कितनी राशि हमारे पंचायत में दी गई है। ये रही योजना राशि। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। लॉग आउट हो गया है साथियों, फिर से लॉगिन करेंगे। ये फिर से लॉगिन किया गया। अब जो है हम लोग जो योजना एंट्री किए हैं उसको फंड एलोकेट कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। पहले मेन्यू में जाएंगे। पहले मेन्यू में जाने के बाद जो है यहाँ पे पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जाएंगे। ठीक है साथियों, वहाँ पे जाने के बाद हमने योजना एंट्री कर ली है। उसके बाद हमें अब फंड एलोकेट करना है, तो पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर प्लान में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए साथियों, हम एलोकेट कर रहे हैं फंड। ठीक है, अब ये जो योजना है, कितने की योजना थी, 3 लाख रुपए की। ठीक है, सभी साथियों को दिख रहा है। ठीक है, अब ये अनटाइड की योजना है। हम अनटाइड में जाएंगे और 3 लाख इसको फिल करेंगे। जनरल में हमेशा ये याद रखिएगा सभी लोग कि जनरल में जा करके टाइड या अनटाइड की जो भी योजना है
उसको जनरल में पैसा देंगे। जितना का योजना है, 3 लाख का योजना है, ये 3 लाख रुपया एलोकेट कर दिए हम। ठीक है, अब दूसरा योजना हम लोग एलोकेट करने जा रहे हैं। फंड एलोकेट में जाएंगे, यहाँ पे फिर से जो है 60 फाइनेंस कमीशन बेसिक अनटाइड में जाके जनरल में, ऑन फंड में नहीं जाना है हम लोग को, अनटाइड के जनरल में पैसा फिल करना है। ये कितनी की योजना है? ये भी 3 लाख की योजना है। ठीक है, 3 लाख की योजना है। ठीक है, ये भी एलोकेट हम लोग कर लिए। ठीक, इसी तरह से जो है हम लोग सभी योजना को जनरल में जा करके हम लोग को पहले योजना फंड एलोकेट करना होगा वहां पे। अगर आप भूल गए हैं कितनी राशि है, तो आपका जो है ऊपर में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिखाएगा आपका योजना कितना का एंट्री है। ठीक है, जनरल में हमेशा याद रखिएगा, जनरल में ही हम लोग को करना है। ठीक है साथियों, योजना जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोग के साथ एक एरर आता है कि जो हम लोग संकल्प लेते हैं उसका 25% हम लोगों को लेना होता है। ये मैंडेटरी है। आपको एरर किस प्रकार का आएगा, ये हम एक बार आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। साथियों ये देखिए, it is mandatory to take at least 25% activities of Sankalp theme. You have taken 6 distinct activities out of 21 in Sankalp theme 6 village with self sufficient infrastructure। हम लोग संकल्प 6 लिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग को 21 थीम 21 योजना एंट्री करना है। ठीक है, जिसमें से सिर्फ अभी तक 6 योजना ही हम लोग एक्टिविटीज एंट्री किए हैं। अब हम लोग को क्या है, 15 एक्टिविटीज और एंट्री करना है। ये लगभग बहुत लोगों में ऐसे परेशानी आती है, लगभग लोगों के साथ ये परेशानी आ रही है। तो इसका हम लोग हल कैसे करेंगे? इसमें जितना है, अगर इसमें 5 रहता है एक्टिविटीज, तो हम लोग को 16 और न्यू एक्टिविटीज लेना पड़ता। अब हम लोग देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से पुनः जाएंगे हम लोग, मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद जो है फिर से हम लोग देख रहे हैं पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जाएंगे। वहां पे फिर से हम लोग एक्टिविटी पूल में जाएंगे, वहां पे फिर रजिस्टर थीम करेंगे। फिर से हम लोग जो है थीम 6 लेंगे, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज। उसमें जैसे भीबी ग्राम हो गया, या जो हम योजना ले चुके हैं उससे अलग योजना हम लोगों को 15 और एंट्री करना है। एक एग्जांपल हम लोग आपस में देखते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बेबी फीडिंग रूम्स इन पब्लिक स्पेस। ठीक है भाई साथियों, इसको लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे न्यू फ्रेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है सिलेक्ट पंचायत इंडेक्स। हाँ, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे इज दिस एक्टिविटी अ पार्ट ऑफ VPR प्लान? नहीं, बिल्कुल, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो हम थीम का 25% योजना ले रहे हैं, ये कभी भी VPRP योजना नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा नो करेंगे, नो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे नन करेंगे। फिर से हम लोग जो है ऑल करेंगे। जैसे योजना एंट्री करते हैं एज इट सेम करना है हम लोग को। फर्क बस इसमें ये होगा, इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत? यस, यहाँ पे 3 मंथ हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे वार्षिक योजना 26 करेंगे। यहाँ पे फिर मंथ अगस्त के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेनिफिशियरी हमने 100 दे दिया है। ठीक है, हमने फिर 50 दे दिया है। अब इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, इसमें हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या करेंगे, 1 रुपया दे देते हैं। 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जो हो आप वो ज्यादा अमाउंट नहीं देना है। ठीक है, हमने 1 रुपया दिया, हमने फिर एसेट किया। ठीक है, एसेट आने के बाद में जो है यहाँ पे हम एसेट टाइप करेंगे, इमूवल, बिल्डिंग टाइप हो गया, सब कैटेगरी डे केयर सेंटर हो गया।
यहाँ पे यूनिट ऑफ 1 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट हमने 1 रुपया लिया था। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया दिए, एरिया यहाँ पे लिए, यहाँ पे दीप दिए, यहाँ पे फिर हमने इस पंचायत को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे यूनिट कॉस्ट 1 डाला और यहाँ पे हमने सेव के बाद क्या हुआ, सेव एंड फॉरवर्ड हम कर रहे हैं। ये मेरा सेव एंड फॉरवर्ड हो गया। इस तरह से हम लोग जो है जिन भी साथियों को ये परेशानी आएगी, इट इज मैंडेटरी टू टेक एटलीस्ट 25% एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको यू हैव टेकन, आपने कितना लिया है अभी तक थीम में से, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको 21 जो है एक्टिविटीज लेना है थीम में से, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत लगभग लोगों के साथ जो है, हमको लगता है 100 के 100% लोगों के साथ जो है ये परेशानी निश्चित रूप से आता है। ये जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।